आइए हम इस वीडियो में देखते हैं VVI क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट फिजिक्स, फुल मार्क 32 अंक, 32 अंक का है। मनोज स्टडी सेंटर पोखराही, क्लास 10th है, टाइम है आधा घंटा के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो बाबू अनंत होती है। क्या अनंत, टिक लगा दिए हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। यानी लेंस की शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर होता है। यहाँ देखिए डायोप्टर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बाबू, आभासी। क्या बनता है, आभासी। इसी तरह से आगे देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। क्या, ऋणात्मक। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है। तो जल का अपवर्तनांक जो है 1.33 है। क्या है, 1.33 पढ़ा जाता है। ठीक है, 1.33 पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में बाबू किस प्रकार के लेंस कार्य करता है, तो उत्तल लेंस। जो भी आंसर होगा टिक मारा हुआ होगा, टिक लग चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो बाबू जो है इंद्रधनुष जो बनता है किस पर आधारित है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन छूट गया है, एक 7वां का छूट गया है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस बोलता है उत्तल लेंस को। ठीक है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, आगे पीछे बोल दिए हैं तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए यहाँ पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 9वां, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या बाबू, टिंडल प्रभाव। यहाँ पर देखिए टिंडल प्रभाव है। अब क्वेश्चन नंबर 10वां, स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटा में साइन आर ना, साइन आई बटा में साइन आर होता है। ये होता है स्नेल का नियम। अब 11वां देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए बाबू होता है उपयोग प्रिज्म को। पची प्रिज्म आंसर होगा। यहां देखिए क्वेश्चन, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा अवकलता त्रिज्या r हो तो f बराबर क्या होता है, r बटा 2 होता है। ठीक है, r बराबर क्या होता है, f बराबर क्या होता है, r बटा 2। अब 13वां देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, बहुत भी आए है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होते हैं तो काल्पनिक होते हैं, यानी आभासी प्रतिबिंब होते हैं समतल दर्पण में। ठीक है, अब इधर देखिए क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो बाबू मिट्टी। ठीक है, मिट्टी में लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। क्या? अवतल दर्पण में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक स्वास्थ्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है। तो आनंद बहुत हेवी है ये बाबू, बहुत बार बार रिपीट करता है। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, मिस ना करें। अब 19वां देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मनुष्य जो होता है उस आंख में कौन लेंस पाया जाता है? तो बाबू उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20वां, विद्युतता को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस। देखिए यहाँ पर बेलनाकार लेंस हो जाएगा। अब देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख उत्पन्न दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। अब देखिए यहाँ पर, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कोची दृष्टि पटल, यानी रेटिना पर बनता है मानव नेत्र का प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए, सामान्य आंख के रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो कौन भाग होता है? तो परितारिका होता है। ठीक है, अब आइए बाबू 25वां क्वेश्चन जो है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा? तो काला प्रतीत होता है। ठीक है, पक्का है आंसर। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो बाबू बैंगनी का। कुछ होता है बैंगनी का। अब देखिए यहाँ पर, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? तो बैंगनी। कुछ बैंगनी। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन कौन है? तो 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी क्या होता है मनुष्य के लिए? बाबू 25 सेंटी पर होता है ना न्यूनतम दूरी दर्शन करने के लिए। ठीक है, अब आगे है, प्रतिरोधकता का ऐसे मतलब क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रा होता है ओम मीटर। अब देखिए आगे है 30वां क्वेश्चन, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो बैटरी से डीसी होता है। ठीक है, बैटरी से क्या होता है? डीसी होता है। बहुत बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन को। ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। क्या होगा इसका आंसर? श्रेणी क्रम में। अब है, वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इस समांतर क्रम में। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए मत भूलिएगा।